तो हेलो एनिमी फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं तुम लोगों के लिए सिंचन गार्डियंस वर्सेस टॉय वॉर की सीरीज का एपिसोड 5 लेके आ चुका हूँ। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरी आपसे विनती है कि आप उन एपिसोड को जाके पहले देखें, तभी आपको ये एपिसोड समझ आएगा। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मारियो निगो सिंचन के मॉम डैड और हिमावारी को टॉयज में बदल देता है और वो सिंचन को भी टॉयज में बदलने के लिए उसके पीछे भागता है। पर सिंचन किसी न किसी तरह मारियो निगो से बचकर अपने घर से बाहर भागकर चला जाता है। अब आगे की कहानी। सो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि जो सिंचन है वो मारियो निगो से बचकर भागते हुए पार्क में आ जाता है। और पार्क में आते ही सिंचन देखता है कि वहाँ पर नैनी भी है और नैनी सिंचन को अपने पास बुला रही होती है। और जैसे ही सिंचन नैनी के पास जाता है वो देखता है कि वहाँ पर बाकी सब भी है। और कजामा सिंचन को कहता है कि क्या उन्होंने तुम्हारे घर पर भी हमला कर दिया। इस पर सिंचन उसे बताता है कि हाँ, मारियो निगो ने मेरे घर पर भी हमला कर दिया और उसने मेरे मॉम डैड और हिमावारी को एक टॉय में बदल दिया है। और ये सुनकर मसाओ जो है वो कहता है कि उन्होंने मेरी मॉम को भी टॉय में बदल दिया और वो ये कहकर रोने लग जाता है। पर जो कजामा होता है वो मसाओ को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, हमारे पीछे हमें कोई पकड़ने के लिए लगा हुआ है। तभी उन सबको किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देख के वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर हमें एक्शन कमीन की बॉडी को दिखाया जाता है और जो सिंचन होता है वो छुप कर देखने की कोशिश करता है कि बाहर कौन है। और सिंचन देखता है कि बाहर उसका ही एक्शन कमीन है। और ये देखकर जो सिंचन है वो एक्शन कमीन के पास जाने लग जाता है। और जैसे ही सिंचन एक्शन कमीन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो एक्शन कमीन होता है वो सिंचन के हाथ पर मार देता है। और ये सब देखकर कजामा और बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर कजामा, मसाओ और नैनी के भी टॉयज आकर उन्हें आगे जाने से रोकने लग जाते हैं। तभी वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें वहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है जिसका नाम होता है ओबान। और वो उन्हें कहती है कि अच्छा, तुम सब हमें टेंट्रम की एनर्जी नहीं लेने दे रहे हो। और ये सुनकर सिंचन जो है वो ओबान से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर ओबान उसे कहती है कि मैं हूँ ओबान। और ये सुनकर सिंचन उससे पूछता है कि तुम्हारे आउटफिट को क्या हुआ, तुम्हारा आउटफिट एकदम बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। और ये सुनकर ओबान उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे इस आउटफिट को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक विक्सम का चार्म है। और ये सुनकर सिंचन उसे कहता है कि अच्छा, तुम एक ओल्ड लेडी फॉक्स हो। और ये सुनकर ओबान उसे कहती है कि नहीं तो मैं ओल्ड लेडी हूँ और ना ही मैं एक फॉक्स हूँ, मैं सिर्फ ओबान हूँ। और तभी नैनी कजामा को कहती है कि विक्सन वो लोग होते हैं जो अपनी एज के अगेंस्ट लड़ते हैं। और ये सुनकर जो सिंचन होता है वो ओबान को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जो ओबान होती है वो सिंचन को मारकर नीचे गिरा देती है। और वो सभी टॉयज को कहती है कि तुम सब इन बच्चों को टॉयज में बदल दो। और वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सब कूद कर वो बॉल्स कजामा और बाकी सब के ऊपर फेंकते हैं, पर वो सब किसी न किसी चीज के पीछे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉल होती है वो उनकी सामने वाली चीज पे लग जाती है और वो चीज एक टॉय में बदल जाती है। और फिर जो एक्शन कमीन होता है वो सिंचन के ऊपर भी बॉल फेंकने ही वाला होता है। इतने में एक्शन कमीन सिंचन का उदास चेहरा देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी सिंचन एक्शन कमीन का नाम पुकारता है और एक्शन कमीन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर जो ओबान होती है वो एक्शन कमीन को कहती है कि तुम जल्दी से सिंचन के ऊपर बॉल फेंक दो। और एक्शन कमीन वैसा ही करता है। वो सिंचन के ऊपर जैसे ही बॉल फेंकता है तभी वहाँ पर इस सीरीज का मेन हीरो आ जाता है और वो सिंचन को बचा लेता है और वो सबको अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम है मिडिल एज मास्क। और उसको देखकर जो ओबान होती है वो उसे कहती है कि मिडिल एज मास्क, तुम यहाँ पर कैसे आए। इस पर मिडिल एज मास्क ओबान को बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, जब वो बिजली तुम्हारे ऊपर भी गिरी थी वो बिजली मेरे ऊपर भी गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं भी जिंदा हो गया था। पर शायद तुम मुझे जिंदा होते हुए नहीं देख पाई थी क्योंकि तुम वहाँ से चली गई थी। पर अब मैं तुम्हें तुम्हारा घटिया सा टॉय स्टोरी प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दूंगा। और टॉय स्टोरी प्लान का नाम सुनकर जो सिंचन होता है वो
मिडिल एज मास्क से पूछता है कि टॉय स्टोरी प्लान क्या है। इस पर वो उसे बताता है कि इनका टॉय स्टोरी प्लान ये है कि ये सब टेंट्रम एनर्जी को एक जगह पे कलेक्ट कर अपना एक वेपन्स बॉल बैट जलाएंगे। और ये सुनकर जो ओबान होती है वो उसे कहती है कि लगता है तुम पूरी रिसर्च करके आए हो। और तभी जो सिंचन होता है वो बाकी सबको कहता है कि मुझे लगता है कि टॉय स्टोरी प्लान में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये सुनकर कजामा सिंचन को कहता है कि सिंचन, जब सभी लोग टॉयज में बदल जाएंगे तब इसमें क्या मजा आएगा। और उधर मिडिल एज मास्क ओबान को कहता है कि अब मैं आ चुका हूँ और अब तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। और मिडिल एज मास्क की ये बात सुनकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में सभी टॉयज आकर मिडिल एज मास्क को मारने लग जाते हैं। और ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा उदास होते हैं। तभी मसाओ को याद आता है कि मिडिल एज मास्क एक शो है और वो उन सबको कहता है कि मिडिल एज मास्क एक्शन कमीन की तरह एक बहुत पॉपुलर शो हुआ करता था। और तभी वहाँ पर मारियो निगो आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि नहीं, मिडिल एज मास्क शो ज्यादा पॉपुलर नहीं था, वो थोड़ा सा ही पॉपुलर था, पर कुछ दिनों बाद में उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी और वो शो बंद हो चुका था। और तभी सिंचन कहता है कि मुझे भी कुछ याद आ रहा है और वो उन्हें बताता है कि मैंने भी इसको टीवी पर देखा था। और तभी वो सब उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इसका लास्ट एपिसोड देखा था। इस पर सिंचन उन्हें कहता है कि हाँ, मैंने इसका लास्ट एपिसोड भी देखा था। और ये सुनकर ओबान सिंचन को कहती है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम मिडिल एज मास्क का लास्ट एपिसोड नहीं देख सकते क्योंकि वो रात के 4 बजे टेलीकास्ट हुआ था, तुमने उसे कैसे देख लिया। गाइस, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो तो जरूर से पसंद आई होगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर से एपिसोड की स्टोरी में चलते हैं। इस पर सिंचन उसे बताता है कि मैं उस दिन रात को गलती से जाग गया था और मैंने देखा कि मेरे डैड टीवी चलाकर सो गए हैं और टीवी पर वही एपिसोड आ रहा था और मैं वहाँ पर बैठकर उस एपिसोड को देखने लग गया था। और उस एपिसोड का नाम था गुड बाय ओबान। और ये सुनकर ओबान जो होती है वो सिंचन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सिंचन के ऊपर हमला कर देती है और वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं, अगर कोई भी मेरा लास्ट एपिसोड देखेगा मैं उसे मार दूंगी। और ओबान मारियो निगो को कहती है कि तुम उन सबको टॉयज में बदल दो। और मारियो निगो जो है वो जैसे ही उन्हें टॉयज में बदलने के लिए उनकी तरफ आता है, उन सबको बचाने के लिए वहाँ पर मिडिल एज मास्क आ जाता है और वो मारियो निगो को कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो ये कहते ही मारियो निगो की ओर जाने लग जाता है। और वो जैसे ही मारियो निगो के पास आता है वो मारियो निगो को अपनी बातों में उलझाने लग जाता है। वो मारियो निगो को कहता है कि मारियो निगो, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें तो लॉस वेगास में रहना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनकर मारियो निगो जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ओबान मारियो निगो को मार देती है। गाइस, वो मारियो निगो को जान से नहीं मारती, वो मारियो निगो को वैसे ही मारती है। और ये सब देखकर जो सिंचन और बाकी सब होते हैं वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। और उन्हें भागता हुआ देखकर ओबान सभी टॉयज को कहती है कि तुम सब जाओ और उन सभी बच्चों को पकड़कर उन्हें टॉयज में बदल दो। और वो सब टॉयज वैसा ही करते हैं। वो सब टॉयज सिंचन और बाकी सबको ढूंढने के लिए चले जाते हैं पर उन्हें सिंचन और बाकी सब नहीं मिल पाते क्योंकि वो सब एक स्टैचू के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी कजामा सिंचन से पूछता है कि तुम्हें भी बताओ कि मिडिल एज मास्क के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। इस पर सिंचन कजामा को कहता है कि कजामा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं भूल गया। और तभी वो उन सबको कहता है कि तुम सब सामने देखो, वहाँ पर एक डीवीडी की शॉप है, हम वहाँ पर जाकर उसका लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। और वो सब वैसा ही करते हैं। जैसे ही वो सब उस डीवीडी की शॉप में जाते हैं वो सब एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर डीवीडी को लेने लग जाते हैं। पर जो सिंचन होता है वो जैसे ही डीवीडी को लेता है वो कुछ डीवीडी को अपने साथ नीचे गिरा देता है और सिंचन की वजह से वो सब भी नीचे गिर जाते हैं। तभी कजामा को एक डीवीडी मिलती है जिस डीवीडी को देख के कजामा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। तो गाइस, एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको सिंचन गार्डियंस वर्सेस टॉय वॉर की सीरीज का एपिसोड 5 कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको आज का रिव्यू थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना और ऐसी और सिंचन के मस्त रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को ऐसी और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।